हेलो सभी को नमस्ते। हेलो सभी को नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार होगे। सीटी अपडेट बाय अशोक माजोका। कैसे हो? एक बार देखना आवाज सही आ रही है नहीं आ रही। सर ग्रुप डी में कॉमन कैडर वालों का सिलेक्शन कब मिलेगा? एक दो दिन में डाल देंगे भाई कॉमन कैडर का वो लिस्ट, और आपको अपने डिपार्टमेंट का पता लग जाएगा। ठीक है ना? नंबर ऑफ वैकेंसी का पता लगा के एचएससी तब पोर्टल डालेगी, और उस पर एक एचएससी के जो नए चेयरमैन है उनके साइन भी होंगे। सर मुझे अपने चैनल पर स्टडी मंत्रा का वीडियो डाल दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं भाई राठी, कोई वीडियो डालो, मैं कभी भी कॉपीराइट नहीं दूंगा। अगर कॉपीराइट आ भी जाए तो मेरे खिलाफ वीडियो बना देना। कमाल करते हैं, कुछ भी डालो, कंटेंट की डालो, बेशक से मेरी वीडियो अपलोड करके चैनल पर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग तनिषी, आप आए नहीं? मालिक हरियाणा पुलिस का भरा है फॉर्म। नमस्ते तनिषी, एक बार आ जाओ, सारे के सारे सेशन को लाइक कर ले, और जो नए बच्चे हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। सर क्या गुड न्यूज है? कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर हमें हो सकता है कि कुछ अच्छी चीजें मिल जाएं, क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव है। कि सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं पिछली जो 12 मई को चुनाव हमारा लोकसभा का हरियाणा का जो चरण आया था, तो उसमें 12 मई को हमारा चुनाव हुआ था, और यही लगभग डेट थी आचार संहिता की। फेसबुक पे देखना भाई, लाइव नहीं हो रहे। फेसबुक में लगता है मार्क जुकरबर्ग की अब दारू नहीं उतरी अभी तक। मार्क जुकरबर्ग हमारे यहाँ लगता है देसी माल्टा पी के चला गया। अंबानी की शादी में फेसबुक अब भी हो रहा है। देखो पहली बात, कई बच्चे मैंने जो कमेंट देखे, सबसे जो जेन्युइन कमेंट था बच्चों का कि सर ग्रुप डी की वेटिंग की क्या तसल्ली है। 2019 में ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, सबको पता होगा। उस समय कांस्टेबल, क्लर्क, बहुत सारी भर्तियां हुई थी, आप सभी को पता होगा। आज 2024 है, तो 5 साल बाद भी उनकी वेटिंग लग रही है। तो इतना तो भरोसा किया करो कि कोई भी बात होगी वो जेन्युइन होगी। उस भर्ती की, हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती की वेटिंग आज भी लग रही है 5 साल बाद, और मैंने तो आपको लोकसभा के जस्ट बाद ही बोला कि वेटिंग जरूर लगी। इतना भरोसा रखा करो, ठीक है ना? इतना, क्योंकि वेटिंग ये भर्ती नहीं है। जैसे कल बच्चे सेमिनार में आए हुए थे, तो मैंने एक बात बोली थी सिलेक्टेड बच्चों से कि तुम ग्रुप डी में नहीं हो, मायने रखता है कि तुमने 81 नंबर लिए, और 100 आउट ऑफ 81 की 81 आउट ऑफ 100 में से आप अंदाजा लगा सकते हो आप करीम हो, आप ग्रुप डी के लिए नहीं बने। अब वो किसी को बुरा लगे कि नहीं ये तो तहसीलदार के लिए बने हैं, बने हैं भाई। अगर वो समय रहा तो, और वो लगे रहे क्रिकेट के पिच की तरह कुछ डट रहे, तो एचसीएस भी लगेंगे, नो डाउट। कांस्टेबल ने आईपीएस बनने वाली हरियाणा की एक लड़की, 86 बैच की लड़की है, भगवान ने चाहा तो इस बैच में वो आईपीएस बन के आएगी। सर तो शर्म बताते हुए भी सर हमारी ग्रुप डी में लग गई। क्या हो गया फिर ग्रुप डी में लग गए तो? शर्म किस बात की है? शर्माए वो जो चोर हो, शर्म वो करे जो हरियाणवी भाषा में जिसको जार बोलते हैं। दो लोग शर्माते हैं जिंदगी में, चोर और जार। आप दोनों यहाँ मेहनती हो, बोलो ग्रुप डी में लगे हैं। अगले को पता है 81 नंबर लेके बैठा है। कल 2 लड़के थे, उनकी वीडियो डालूंगा मैं, कॉमेडी बहुत अच्छी की उन्होंने। अपने प्यारे स्टूडेंट हैं यहीं के, हिसार के पास के गांव के। एक के 87 नंबर है, एक के 86 नंबर है। तो 100 में से 87 नंबर लेना एक अपने आप में चैलेंज है। तनीषी तेरे तो 92 हैं, तो अगले को बताया ना कि मेरे 92 नंबर हैं, और मैं 56 और 57 ग्रुप की वजह से मैंने ग्रुप डिज्वाइन करना पड़ा। और आज के दौर में सीधी सी बात है भाई, कुछ भी करना पड़ जाए, बेरोजगारी का हालात ऐसे हैं। तो तनीषी इस चीज को पॉजिटिव ले, नेगेटिव मत लिया कर। राम राम भाई, शीतल रेवड़ी, सभी को नमस्ते। सर लाइट ज्यादा दिखा है, आप कम? नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, लो लाइट थोड़ी कम कर देंगे। बिना फिल्टर लाइट आता हूं मैं तो, ठीक है ना? बिना फिल्टर जो भी होता है उसमें पीछे वाली लाइट जल रही होती है। प्लीज चेंज एंगल। रामवीर गिल, रामवीर सर इस साइड आप, मैं फेसबुक पे हूँ और इस साइड यूट्यूब पे लाइव हूँ, दोनों जगह लाइव हूँ। तो पहली बात तो आप सभी ने स्टेटमेंट देख ली होगी, अनुराग अग्रवाल हमारे हरियाणा के इलेक्शन कमिश्नर हैं, देखा होगा।
एक IAS ऑफिसर हैं, बहुत गजब की छवि है उनकी ईमानदारी में, और उनकी स्टेटमेंट भी देखी होगी एक, कि ज्वाइनिंग पर हम कोई आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि वो HSC उनको देगी नोटिस नहीं, एक रिक्वेस्ट कि सर हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और वो भारतीय निर्वाचन आयोग से पूछ के परमिशन मिल जाएगी। पहली बात तो ज्वाइनिंग पे, दूसरा पेपर को लेकर, तीसरा हरियाणा पुलिस की फिजिकल अप्रैल में लेने की ऐसी बातें आई हैं, देखिए कितना खरा उतरते कि हरियाणा पुलिस की फिजिकल अप्रैल में ले लें। 5 नंबर का कल ईमानदार कोई नहीं होता बेटा, जिंदगी में हम जैसे होते हैं शायद दुनिया में ऐसी नजर आती है, आपने ऑफिसर ही नहीं देखे, ईमानदार कोई नहीं होता। IPS ऑफिसर है गंगाराम पुनिया, अभी यमुनानगर में SP है, तो 10 करोड़ छोड़ 100 करोड़ की रिश्वत देके दिखा दे, मान जाऊंगा। तुमने जिस तरीके का अपने आप को तैयार किया है, हम सोचते कि समाज ऐसा ही है ना। हजारों लाखों लोग आज भी डिग्निटी मर्यादा के साथ पूरी तहे दिल से जिंदगी जीते हैं। या बहम छोड़ दो कि कोई ईमानदार वाला ये जो तगमा आपने ले रखा है, बहुत गजब के लोग हैं जब सिस्टम में घुसोगे। हाँ, हरामी भी होते हैं, बट वो हरामी ज्यादा वायरल होते हैं। ऐसी बात मत किया करो, समझ में आया? कभी सर्च करना उनके बारे में, और जो उनसे मिले हैं या जो उनके अंडर काम करते हैं उनको पता है। तो लोकसभा के जस्ट बाद हम एक वेटिंग का पूरी उम्मीद करते हैं 100% की ग्रुप डी की वेटिंग लगे। एक भाई सर ग्रुप डी में 79.75 नंबर पड़ेगा, बलविंदर शर्मा। बलविंदर पहली ही वेटिंग में नाम आएगा 79 नंबर पे, 79 पे। और बता, अगर पहली ही लिस्ट लगाते हैं ना वेटिंग की, तो आपका नंबर डैम श्योर है, निश्चित रहें। लेकिन अब तैयारी करना, लगभग 80 का स्कोर होगा। आपने खुद ने दहेज ले लिया और हमें कहते हो कि दहेज मत लेना। आनंद कुमार, और भाई मैंने कभी नहीं करपैन ट्रैक्टर लिया, मेरे रिश्तेदार वहां पूछ लिए भिवानी वालों से, ये भी नहीं ली थी। वो देखो क्या डालते हो अंगूठी, वो भी मैंने उनकी थाली में रख दी। किस महान हस्ती ने आपके कान भर दिए कि उसने दहेज लिया है? अब टटपुंजी ये भी उड़ाने लगे। चलो उड़ाने दो, किसी को तो मन हल्का हो जाता है ना किसी का। कई लोग ऐसे होते हैं किसी की बुराई करके बहुत अच्छा फील करते हैं। तो कल रिजल्ट मिल जाएगा, देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा 56-57 का भी। पंकज भाई ये नाम मत पूछ, इस नाम से तो कल TGT वालों की तो 100% उम्मीद ही है कि इनका तो दे दे। ये तो 56 और 57 की तरह इतना क्रिटिकल भी नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं कि चीजों को घिसा पिटा करना। 57 की लगा दे, 56 की 2 दिन बाद लगा तो दो। जय हिंद भाई अशोक। गंगाराम पुनिया, प्रवीण, हाँ तो प्रवीण सिस्टम का हिस्सा बने। अब कोई बेईमान आदमी देख लिया तो सारी सोसाइटी बेईमान थोड़ी होती है यार। अब तुमने 2 चरित्रहीन लड़कियों की वीडियो वायरल देख ली, तो इससे ये थोड़ा होता कि सारी लड़कियां ऐसी हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं कि तू छेड़ के देख ले, मुंह पे ऐसा तमाचा आएगा। ऐसे तो सोनटेट की गेंद नहीं आती थी, ब्रेटली की गेंद नहीं आती, इतने तेजी से स्पीड से थप्पड़ आएगा। बहुत सारी चरित्र की लड़कियां हैं, तो ये बात छोड़ दे। आनंद भाई, रेलवे के बैच के लिए आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल करो 7988545463 पे। सर विधानसभा चुनाव हो सकता है, पुलिस की फिजिकल अप्रैल में बोल रहे हैं, ये धीरे धीरे टपका देंगे जून तक। और ये आपको भी पता है, जो पिछली ज्वाइनिंग हुई थी वो 6 मार्च और 7 और 8 9 मार्च को हुई थी, पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। और फिर 4-5 दिन बाद आचार संहिता लग गई थी, और फिर पता है आपको 12 मई को चुनाव हुए थे। वही अब की बार है, तो पहली बार नहीं हो रहा है। जो आप ये देख रहे हो ना कि सर ये पहली बार ही हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी ऐसे ही चलता था। नेहा वधवा 56 कैंसिल होगा सर। देखो वो कोर्ट का काम है, हम तो हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे कि 56 पे कि सर उसमें फर्जी 5 नंबर है, तो पकड़ो, वो सरकार का काम है, HSC का काम है। फर्जी 5 नंबर लेके बैठे हैं, तो हम कौन से उनको सपोर्ट कर रहे हैं? या हमारा भाई है कि हम उसको सपोर्ट करें, या हमारा, मैं तो सगे भाई को भी सपोर्ट करूं। नेक्स्ट सीट लेंगे बेटा विधानसभा में, क्योंकि सरकार को सरकार बनानी है और अपोजिशन को सरकार ना बनाने देनी है। तो सबका अपना अपना खेल चलेगा राजनीति में। तो कोशिश करेंगे कि हम बड़ी बड़ी भर्तियां निकाल के अपना कोटा पूरा करें।
क्योंकि हरियाणा में आज के टाइम सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, आपको भी पता है। और जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा हो, तो सरकार को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी उस मुद्दे पर। आईसीएस, आईसीएस वालों भाई राम राम, तुम भी बुरा मत माना करो यार, तुम्हारा भी आईसीएस जिंदाबाद है, हमारी भी स्टडी मंत्रा जिंदाबाद है। पोखरी खेड़ी राम राम भाई, जय हिंद भैया आंसू अलावत। नेक्स्ट सीटी खत्म ही कर दे तो ठीक है यार, आगे भर्ती आने दे सारी। अब 56-57 की ज्वाइनिंग देख के जितनी भी भर्ती विधानसभा के बाद आई, अकेली अकेली आए। लो भाई, पटवारी का एग्जाम आ गया, ग्राम सेवक का आ गया, क्लर्क का आ गया, ग्रुप डी का आ गया, पुलिस का आ गया। ऐसे पेपर होने दे, सीटी तो खत्म ही हो जाए, ठीक है। जैसे राखी सावंत खत्म होगी उर्फी जावेद के आने के बाद, इसी तरीके से सीटी खत्म कर दो, नॉर्मल पेपर ले लो। पिचानवे दिन में क्या कर लेंगे विद भैंस भी। ओ भाई, एचएससी के सिस्टम पे कभी भरोसा मत करियो। 95 तो बहुत दिन है, 5 दिन में भी कर देगी। 15 दिन फॉर्म भरा के 20वें दिन पेपर लेके 21वें दिन ज्वाइनिंग करा देगी। और नहीं करनी होगी तो 5 साल आपके सामने गए हैं। इसीलिए आपको था कि ऐसे होगा, और जो कल होगा वो भी नहीं पता होगा आपको। अच्छा, सिस्टम जेल में जा लिया, चलो वही, वो उसके कर्म है वो। हमारे यूथ का आइडल हैं कई लोगों के तो। नहीं, कोई बात नहीं साहिल, इनकी भी जिंदाबाद है, मेहनत करते प्रेम। और जो मैम का पढ़ाने का लहजा है बबीता मैम का, दैट्स ऑसम। फीता सर, नेक्स्ट ग्रुप सी की भर्ती बोल रहे हैं भाई, कुछ गुप्त रोग होता है, लेकिन यहाँ गुप्त सूत्र लिखा है कि सर नेक्स्ट सीटी की भर्ती आएंगी। पता नहीं सीटी के अंडर आएंगे या सीटी खत्म ही करेंगे, वो तो नए चेयरमैन पर है। नेहा वधुआ जज बन गई फिर कैंसल, सिर्फ 6 लेटर का है, 12,000 बच्चों का इमोशन है इसमें। राकेश, राकेश इमोशन सभी का है, टीचर्स का भी इमोशन होता है कि भर्तियां कंप्लीट हो। क्योंकि डिमोरलाइज बच्चा मार्केट में घूमेगा, उससे समाज में एक वो ही जाता है, नेक्स्ट जनरेशन पढ़ती नहीं फिर। वरना आज से 5-7 साल पहले पंजाब ही जाता था, कनाडा, यूएसए, जर्मनी, जापान जहाँ भी जाते थे। अब अपने वाले जा रहे हैं सारे, हरियाणा वाले। द रीजन बिहाइंड इट क्या है, कि यही है कि रीजन बच्चे को सिस्टम ठीक सा नहीं लग रहा। नहीं, ठीक ठाक पढ़ने वाला नौकरी ले लेता था, इंटेलिजेंट तो लेता ही लेता था। तो आप देख लो अपने आसपास इन्वायरमेंट में, अब कितने आईलेट्स के थ्रू, कितने पीटी के थ्रू जा रहे हैं सारे के सारे। विकास धनखड़ राम राम भाई, नमस्ते भाई। तो लग रहा है कि कल डिफेंड करेंगे, अच्छा वकील भी किया हुआ है, ऐसा बता रही है 56-57 वाले कि सर अच्छा वकील है हमारा। अदर स्टेट वाले भाई, तनिषी बोल रही सर कुछ भी हो, इधर उधर बस हो जाए, डिप्रेशन के दिन चल रहे हैं सर। डिप्रेशन ने कौन सा, 13 लोकसभा सीट हार गई, डिप्रेशन? स्टूडेंट लाइफ, बुढ़ापे में आए। तीन स्टेज होती है आदमी की जिंदगी। बचपन जो हमेशा खुश रहता है, उसको ना भूतकाल की चिंता, ना उसको भविष्य की चिंता, वो वर्तमान में जीता है, मजे लेता है बच्चा। युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, ना उसको पता, भगवान को ही पता है। बुढ़ापे में वो भूतकाल की सोच सोच के परेशान रहता है, मेरे साथ कोई बोल नहीं रहा। भाई तेरे साथ कौन बोलेंगे, ताऊ जी सारे काम में बिजी हैं। तो अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठ और गप्पे मार, ताश खेल, हुक्का पी, जो भी आप काम कर रहे हो। तो तनिषी टेंशन किस बात की बता। एमपीएसडब्ल्यू में जॉब मिल गई, कल क्यों ही आए फिर? हरियाणा पुलिस की भर्ती तो निपटाई गई, और कई बोल रहे थे कि सर हरियाणा पुलिस की भर्ती कंप्लीट नहीं हो, क्यों नहीं होगी भर्ती कंप्लीट? ये तो ग्रुप डी के बारे में बोल रहे थे, ग्रुप डी का नाश हो जाएगा, सत्यानाश हो गया, ग्रुप डी वाले ज्वाइनिंग कर गए। हम्म, कर गए ना ज्वाइनिंग। और इन्हीं के सामने जेई पे दिखाऊंगा, इन्हीं के सामने एएलएम में फायर ऑपरेटर हो गए ना ज्वाइनिंग, इन्हीं के सामने टीजीटी की ज्वाइनिंग भी होगी। हाँ, तंग हुए हैं वह, मेरे जूनियर भी हैं, मेरे सीनियर भी बहुत सारे वहां बैठे हैं, जो जेआरएफ पीएचडी होल्डर भी हैं। न भाई, अब तक तो बोल रहे हैं
कि नेक्स्ट सिटी में इसी सिटी में हम हरियाणा पुलिस की भर्ती करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि सरकार को सब चीजें देखनी होती है और सरकार को सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है, दैट इज 25 जनवरी वोटर्स डे। ठीक है ना, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ना हम है, ना आप है, ना इमोशन है, ना भावनाएं, कुछ भी नहीं है, फीलिंग, सब कुछ, नथिंग लेस। देव बेनीवाल, राम राम भाई। फेसबुक पे लाइव हो चुके हैं? फेसबुक पे तो लाइव ही नहीं दिखा रहा कितने हैं। फेसबुक वाला बार शेयर कर दो कि 3-4 कॉपीराइट मरवा दिए फेसबुक पे। ग्रुप डी की 3 वेटिंग लिस्ट लगेंगी। बच्चे ग्रुप का पेपर लेंगे अभी ये। सरकार चुनाव में बिजी होगी, एचएससी ठाली है, पेपर ले लो। एचएससी को काम क्या है अब? एचएससी को काम क्या है अब? तो एचएससी पेपर लेगी अब, रिजल्ट करके ज्वाइनिंग भी दे देगी, अगर देने की प्रायोरिटी उसको रखेगी। और आप सबको पता है कि चुनाव है, तो चुनाव में तो कोशिश करेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग देने की कोशिश करें, ताकि उस चीज का इम्पैक्ट पड़े। देखो, उम्मीद तो करते हैं भाई भगवान की। देखो, मैं तो सामने मंदिर है, ये देखो, सुबह तुमसे भी पहले जो बत्ती लगा देंगे, हालांकि मेरा तो उसमें है नहीं, वो देखो भगवान बैठा हुआ उसमें, ऐसा हम मानते हैं ना। ये रहा, ये रहा, राधा कृष्ण शिव जी महाराज सारे बैठे। क्लास तो डेली चलती है भाई, हमारे तो 8वीं 9वीं क्लास होगी एग्रीकल्चर की चलते हुए। और आपका कोई भाई छोटा बड़ा हो, बुआ फूफी ताई चाची, 10वीं का जो 6 ईयर का एग्रीकल्चर का कोर्स है, वो भी शुरू कर दिया है 1 अप्रैल से। 80.74 होगा नहीं सर, पहली ही वेटिंग में हो जाएगा यार, कम से कम 2 से 3 नंबर मान के चलो, क्योंकि जितने भी ज्वाइनिंग हुए हैं वो टीजीटी आते हैं, कुछ तो छोड़ेंगे, 500 700 1000 2000 1000 तो कम से कम मान के चलो। 56-57 वाले 2-3 हजार तो होंगे ही, और किसी ने बहुत सारे और पेपर भी दिए होंगे, जेई सिविल वाला भी होगा। तो ये 13,000 13,500 की बजाय 5,000 बचे जाएंगी, सारी पोस्ट खाली हैं। 5,000 खाली हैं, 8,000 14,000 वैकेंसी मान के चलो मोटा मोटा। तो लिस्ट तो ये लगा लो कि दोबारा से एक प्रकार की कट ऑफ आएगी। हाँ, ये नहीं कि कोई यूट्यूब पे बोले कि 60 पे ही, नहीं 60 पे कट ऑफ आ जाएगी, ये गलत बात है कि 60 वाले भी हो जाएं खुश। ये नहीं बोलते कि 60 वाले दोबारा से तैयारी शुरू करें। आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, सेल्फ स्टडी करो, लाइब्रेरी जाओ, दोबारा से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, दोबारा से पढ़ाई शुरू करो। उनको खुश कर रहे कि 60 वाले, 60 वाला कैसे लग जाएगा भाई, जब 81 पे कट ऑफ है, 20 नंबर की कट ऑफ नीचे आ सकती है। बिना पांव पैर सिर की बात। एक भाई बोल रहा है, सर सुना दे मास्टर क्या हाल है। ए बेटे, यो आया हरियाणा का तो निकड़े निकड़े बैठक में बैठा पाओगा, मैं गारंटी दे हूँ। और बढ़िया हो, कई गुंट मरदा पाओगा। जो नीचे जो कमेंट है नहीं, सुना दे मास्टर, पुलिस का क्या पता सबको मौका मिल जाए, पढ़ाई करते रहा करो, ठीक है ना। रेलवे पुलिस आ रही है, एज सबको पता है, 28 साल है, 18 से 28, और हाइट 5 7 भी नहीं, 5 5.5 कुछ ऐसी हाइट है रेलवे में। वही 35 नंबर का मैथ, वही 35 नंबर की रीजनिंग, और 50 के जीके। ओबीसी में 31 साल और एससी में 33 साल। तो 18 से 33 यार, एससी के बच्चे को मौका मिल रहा है। 18 से 28 जर्नल का मौका मिल रहा है। 15 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगा। रेलवे पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और अच्छी कट ऑफ पे अपना जोन मिल जाता है। अगर आप टॉपर हो ना, तो आपको अपनी जोन मिल जाती है।
उसी के साथ रेलवे टेक्नीशियंस की उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, वो भी बहुत प्यारी वैकेंसी है। 40 नंबर की जीएस, मैथ, रीजनिंग, कोई अलग से कुछ आता ही नहीं। अगर कोई आपको ये बोला कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो भाई वो तो आपको बोलेगा ही। फिर दिल्ली पुलिस की भी बता रहे हैं कि 9,441 वैकेंसी की सर दिल्ली पुलिस की भी आएंगी। तो ये वैकेंसी आप पढ़ने वाला लगेगा, कोई और है नहीं। ये लाइक तो जिसकी मर्जी है भाई करो, लेकिन जो नया बच्चा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। टेलीग्राम का नाम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सीटी नहीं होता ना, अब तक तो सारे ही बच्चे भर्ती हो जाती। सीटी की फुल फॉर्म पता क्या है? निकालना सीटी की फुल फॉर्म। सी का मतलब चुस्की, एक चुस्की दे दी गई है, चुस्की दे दी गई है। ई का मतलब निकालना, एक मतलब लॉलीपॉप दे दिया कि हम चूसते रहे। टी का मतलब जो लास्ट वाली टी है ना सीटी में, चूसते रहो। ई का मतलब जब भी आंख बंद हो कि सीटी 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 सीटी। हाँ, चुस्की इन एजुकेशन टेस्ट। कोई बात नहीं, कॉमन हरियाणा पुलिस में कोई भी गलती हो, करेक्शन पोर्टल खुलेगा, उस बात से ना घबराएं। नाम में, फोन नंबर में, क्लोजमेट नंबर में, कैटेगरी में, वो चीजें ठीक कर लेना बाद में। नेक्स्ट सिटी में अगर हुआ सीटी, वैसे तो खत्म ही कर देना चाहिए, लेकिन आएगा तो सेम वैकेंसी आएंगी, सेम टिप टॉप। 2000 ग्रुप डी की शायद वैकेंसी बढ़ जाए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लोकसभा से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सरकार के लिए। और महत्वपूर्ण होगा वो आपको भी पता होगा, इतनी तो मेच्योरिटी होगी क्यों महत्वपूर्ण है। सर आप अच्छे इंसान हो, आप आज तक के रिकॉर्ड में। अच्छा, विपुल पंडित, नहीं भाई, अच्छा होता समय। और थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए। कल आ जाएगा, कल फैसला करते हैं। सुबह मंदिर में जोत बत्ती करना है भगवान टीजीटी। और थोड़ा सा सेल्फिश स्वार्थ भावना से उठकर पहले टीजीटी की उम्मीद करो, क्योंकि टीजीटी वाले बच्चे आपके भी सीनियर हैं। फिर दूसरे नंबर पे सतावन की करो कि हाँ सतावन का निकाल दे। फिर तीसरे पे आओ 56 पे। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं 56 का विरोध कर रहा हूं, बात है स्वार्थहीन की, कि स्वार्थी मत बनो हर चीज में। अरे गलत भरा गया, वो ठीक हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। और एक और बात बताई थी कि जिसके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, डायरी नंबर लेके जरूर आना। बहुत सारे महाशय ऐसे हैं जो एचएससी में गए और आ गए। अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा के डायरी नंबर लेके आना था, जो सबूत प्रूफ रहेगा कि मैं ये देखो नंबर मेरे 83, मेरा टॉप में नाम नहीं आया। तो फिर आपको अपनी वो गलती बताएंगे, आपकी गलती क्या है। तो आचार संहिता का अब हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। सभी बच्चों पर पढ़ाई कंटिन्यू रखें, कॉमर्स वाले भी, बाकी जितने भी कैटेगरी बची हुई है। उम्मीद करते हैं सरकार बच्चों के साथ रहेगी और उनके हक में बात करेगी। 7900 बटा जर्नल संजीव आराम से, मैंने बोला ना 2-3 नंबर तो कूदेगी। कि 5000 बच्चे ही रहेंगे ग्रुप डी में, 8,500 बच्चों की कट ऑफ दोबारा से लगेगी। एक प्रकार की कट ऑफ दोबारा से लगना कि 2-3 नंबर तो नीचे आएगी, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। हाँ, आचार संहिता में ज्वाइनिंग नहीं होती, बट कुछ केस में अपवाद होता है हर चीज में। सभी धातु कठोर होती हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, बट एक एक्सेप्शन होता है पारा। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अपवाद होता है एक सीसा। तो अपवाद में ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। तुम समझते ही नहीं, रूलिंग पार्टीज दोनों ऊपर नीचे सब कुछ सब एक। ऐसे तो इलेक्शन कमीशन मना कर देता है कई बार, बट यहां मना नहीं करे। यहां मना ही नहीं होगी। इतने तो मैच्योर, इतने तो प्रैक्टिकल हो, जब 56-57 ग्रुप की तैयारी करके बैठे हो, एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, इतनी तो मैच्योरिटी होगी।
देखते हैं, कल आपके साथ जुड़े रहेंगे सारा दिन। नमस्ते सभी को। चलो जाए अब। किसी को दिक्कत कि नेक्स्ट सीटी कब होगा सर? विधानसभा से पहले ये वैकेंसियों का भरमार हो सकता कर दें। और कोई बोलता क्लर्क की 2019 क्लर्क की अभी वेटिंग लग रही है, 5 साल बाद भी। तो ये तो ग्रुप डी अभी हुआ है, तो 3 वेटिंग पक्की मान के चलते हैं। पुलिस की भी अब तक ज्वाइनिंग चल रही है, 2020 वालों की वेटिंग। अब भी तीसरी वेटिंग अभी आई थी, 800 की लिस्ट प्लस 400 1200 की लिस्ट आई थी। जिन बच्चों को सीटी पास नहीं है वो रेलवे पुलिस की तैयारी करें। फॉर्म आने वाले हैं अप्रैल में, 25 अप्रैल से। रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती अभी एलएम की, और उसके बाद फिर ये एनटीपीसी की भर्ती आएगी, दिल्ली पुलिस की भर्ती आएगी। और जीवन एक क्रिकेट की पिच की तरह है, कोई बॉल खोली, एक 5 की 5 बॉल डेड जाएगी, लेकिन 1-2 बॉल जरूर फंसेगी जिस पर सिक्सर लगेगा। हरियाणा एसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालेंगे। वोटर्स डे है। चले अब जो कॉमन कैडर वाले हैं, कोई बात नहीं, चपरासी बनना दे क्या होगा। ये मत सोचा करो कि तनिषी ग्रुप डी में 88 नंबर हैं, ये बोल के मेरे 88 हैं 100 में से। अपनी योग्यता दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतने नंबर लिए तो कोई बात नहीं, मैं सिस्टम में फंस गई, मेरा नहीं हुआ। सीटी बंद करा दो, मेरा हाथ में या कौन सी रेल है, बंद करवा देंगे। कोशिश करेंगे, और आप भी लेटर लिख के भेज दो एचएससी को, ईमेल कर दो। आप भी तो कर सकते हो। असलीम खान, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम भाई, जय हिंद, जय भारत। और ये नात भाई बैच की आप इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब मीटअप बेस्ट था, बढ़िया मजा आया नागिन डांस। चलो खुश रहा करो, आबाद रहा करो, और ज्यादा ना सोचा करो। सर 5 नंबर गलत है वेरिफिकेशन, बोल तो दिया भाई। मैं बोल रहा हूँ कि चाहे मेरे सगे भाई के हो, वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से हो। कब उसका समर्थन किया है? जय सिविल वाले तुम्हें भी नहीं देंगे। ले रहा हूँ क्लास प्रॉपर। आज गाय पढ़ाई, गाय की नस्ल, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। चलो गुड नाइट सभी को। नीचे अपना कमेंट डाल देना अब भी किसी का डाउट रहता तो। हाँ बिट्टी आजा, हेलो कर, हेलो कर सबको, कर हेलो कर, हेलो कर सबको, हेलो कर, कर बेटी हेलो कर दे रहे, हेलो हेलो कर, नहीं पिटू, हेलो कर। वो देख तुझे बोल रहे, बोल रहे कार्तिक हेलो कर दे बेटी, हेलो बोल, हेलो कर दे। डाउनलोड स्टडी मंत्रा कर दे रहा, क्या कर दे ना, तेरा चलान करता है। चल पापा 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 पापा। ठीक है, गुड नाइट भाई सभी को। है क्या बोले